मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हमारे साथ मध्य प्रदेश लोक कला अकादमी के रिटायर्ड श्री वसंत निर्गुणे जी हैं, जिनकी बात होगी रेवती रमन द्विवेदी जी से, जो कि बघेलखंड से हैं। और वसंत निर्गुणे जी माहेश्वर से ये निमाड़ क्षेत्र में आते हैं। तो शुरू करते हैं जी आप बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार द्विवेदी जी। नमस्कार नमस्कार। करता हूँ जी। कैसे हैं आप? आपसे मिलकर हम धन्य हो गए। अरे मैं भी धन्य हुआ, और आपके दर्शन से मैं ये बड़ा अच्छा अवसर है जिसमें जी आपसे हमारी बात हो रही है। जी 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 जी। बताइए आप। हाँ जी। हमारा नाम रेवती रमन द्विवेदी है। भैया वो माइक दे भाई। दादी दादी। अरे यार ऐसी बात कर लो, हो जाएगी ठीक आवाज। माइक लगाने की जरूरत नहीं है, पूछ लो उनसे लगाना है। आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल आ आ रही रही है। बिल्कुल। हाँ, आपकी थोड़ी कट रही है, और चित्र भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। जी जी जी। है। देगा प्रॉब्लम देगा। होगा। आप अपनी बात जारी रखिए सर। ये जी सही, जी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो हाँ, जी हम बातचीत जारी रखते हैं। जी जी, जी वो हो जाएगा ठीक, बीच में हो जाएगा, तकनीकी मामला है। जी 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 जी। तो सर आप सीधी से जुड़ी अपनी कोई यादें शेयर करना चाहेंगे? जी। आप सीधी कब आए थे? आपने सीधी में हम सीधी अभी नीरज का एक प्रोग्राम था, उसमें संजय उपाध्याय भी आए हुए थे, जी जी और काफी लोग थे, नाट्य रंगकर्मी। तब मैं आया था वहां पर, 2 दिन जी 3 दिन रहा, तो शायद जी तब आपने मुझे देखा होगा। जी 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 हाँ। जी और मैं आपको अच्छा लगेगा कि मैंने अपना काम जो है सबसे पहले सीधी से शुरू किया था। वाह। अरे क्या बात। सन क्या बात। सन जी जी सन सन 83 में मैंने काम किया था शुरू वहां से। जी जब जी से जी। मैं आ रहा हूँ, जब से मैं लगातार सीधी आ रहा हूँ। और वाह। नीरज के कार्यक्रम में तो अभी अभी कोरोना के पहले पहले हुआ था, तब आया था मैं। जी 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 तो तो वहाँ मेरा एक भाषण भी था, वक्तव्य भी था। और हम लोग शायद आपने मुझे देखा हो, मुझे स्मृति नहीं आ रही कि आपसे मुलाकात हुई हो। जी। जी हम भी अब हमको तो इतना ध्यान नहीं है। हो सकता है कि हम उपस्थित ही न रहे हो उस समय वहाँ, जी जी क्योंकि जी इधर आते जाते रहते हैं उस अवधि में। न रहा हो हमारा सौभाग्य आपका दर्शन पाने में जी जी। के लिए। तो जी, ऐसा अमर तो जुड़े रहे हैं। वो जी मेरा विद्यार्थी ही रहा है वहाँ नाट्य विद्यालय में, जी है ना? जी जी। तो हाँ मैं तभी तो उनके ये काम। सौभाग्य मिला है। तभी जी तो जी ये सौभाग्य मिला है आपसे मिलने का। जी जी हाँ जी जी। हाँ। और कुछ ऐसी इधर रीवा है, सीधी है, और यहाँ हाँ, से संबंधित कोई स्मृति ऐसी हो आपके पास? नहीं, असल में बघेलखंड की तो मेरे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, खास जी। करके सीधी, रीवा, सतना और अच्छा। चित्रकूट। मैं हाँ। कई बार जी आया हुआ रहा भी। और जी जब मैं सर्वे कर रहा था सन 84 में, हमने एक प्रोग्राम किया था रीवा में, जी जब मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे। जी जी जी। तो मैंने बघेलखंड से लगभग उसके पहले 1 साल भर पहले काम किया था। मेरे जी। साथ प्रोफेसर आदित्य प्रताप सिंह थे। अच्छा। हाँ, और हमने घूम घूम कर पूरे बघेलखंड में देखा, और वहां से हम लोग जी कम से कम 300 कलाकारों को इकट्ठा करके लाए, जा जिसमें वाह। पहली रीवा जी में जी। सबसे पहले वो 3 दिन का प्रोग्राम हुआ बघेली लोकोत्सव के नाम से। उसमें अच्छा। 300 कलाकारों ने हिस्सा लिया, जो पहली बार मंच पर आ रहे थे। वाह वाह। तो हाँ, जी जी तब से लगा के बघेलखंड की सारी कलाएं हमने फिर भोपाल में भी उनको मंच दिया।
सांस्कृतिक मंच किया। और उसके बाद में मतलब देश के हर कोने कोने में हमने बघेलखंडी कलाओं को भेजने की कोशिश की, और वहाँ हमारे लोक कलाकारों ने उसका प्रदर्शन किया। और नीरज के साथ जुड़ने के बाद तो हम लोग थोड़े से और समृद्ध हुए। उसने आपके यहाँ का मणि है, आपके सीधी का मणि है, और उसने हमारी लोक कलाओं को, बघेलखंड की लोक कलाओं को बड़ा विस्तार दिया है, पहचान दी है। और हमने, वो मेरे पास सबसे पहले आए थे, मेरी मुलाकात पचपड़ी में उनकी हुई, नीरज की, जब वो सीख रहे थे, शुरुआत कर रहे थे। तो पचपड़ी में मेरा भाषण सुन के वो मेरे पास आए और कहने लगे कि मुझे कुछ दिशा निर्देश करिए कि मैं करूं क्या। मैं रंग कर्म करना चाहता हूं, नाटक करना चाहता हूं, और इसी में आना चाहता हूं। तो हमने उनको एक राह बताई, हमारी जितनी समझ में आया बघेलखंड का कल्चर। तो हमने कहा कि सबसे पहले तो अपने क्षेत्र का पूरी संस्कृति को समझने की पहले कोशिश करें। जी। तो उसमें आपको, चूंकि मैं ये मानता हूं द्विवेदी जी कि जितनी कलाएं स्थानिक होगी, स्थानीय जितनी कलाएं होंगी, वही विश्व जनीन होती है सबसे अधिक। बिल्कुल। उसमें मौलिकता भी होती है और अपनापन भी होता है। अपनी मिट्टी से, अपनी परंपरा से आई हुई कलाएं हमको बहुत सुकून देती है। और उनके प्रदर्शन के अवसर, उनको एक कोरियोग्राफी करके एक सुंदरता प्रदान करना, ये सब काम जो है आज के समय के बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हमारी कलाएं भी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, और उनको बचाने का दायित्व भी हमारे जैसे लोगों का ही है। जी, बिल्कुल सही। तो सर, अगर कला की बात हुई है तो अभी एक कल पर्व गुजरा है, कजरिया पर्व, जिसे हम भुजरिया कहते हैं। तो ये मतलब मध्य प्रदेश में कहाँ और किस किस तरीके से मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में लोग इसे मनाते हैं, थोड़ा इस पर चर्चा जानना चाहूँ। असल में हमारे ये जो कजरिया या भुजरिया, जिसको कजली भी कहते हैं, ये जो पर्व है एक तरह का प्रकृति की पूजा का पर्व है। हम लोग, हमारा जीवन है, और मनुष्यों का जीवन और जीवों का जीवन पूरी तरह से अन्न पर निर्भर है। पशु पक्षी भी इसी अन्न में से चारा लेकर खाते हैं, हम उसके बीज खाते हैं, फिर इस तरह से पक्षी भी उसी में से दाना चुगते हैं। तो सारी परंपराएं और सारा सब कुछ जीवन इस अन्न पर निर्भर है। तो उसकी पूजा करने के लिए कुछ उपचार, कुछ उपकरण मनुष्य ने खोजे, जिसमें से ये जवारा भी, जिसको कहते हैं, है ना, इसे जवारा भी कहते हैं। देखिए, कजरिया भुजरिया जो है, ये पर्व बुंदेलखंड का, बघेलखंड का और उत्तर प्रदेश का है मूलतः। जी। पश्चिम भारत में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, इसमें मालवा और निमाड़ में ये कजलिया भुजलिया नहीं बनाते। लेकिन अब क्या हो गया है कि मध्य प्रदेश में बघेलखंड के लोग, बुंदेलखंड के लोग सब जगह अवस्थित हो गए, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वहां बस गए हैं। तो वे लोग अब निमाड़ और मालवा में भी मनाने लगे हैं। लेकिन मूलतः कजरिया पर्व जो है, वो भुजलिया जो है, वो बुंदेलखंड का ही पर्व माना जाता है ना। इसमें अंकुरों की पूजा की जाती है। जो अंकुरण होता है, बीज पैदा होता है, उसके हरे हरे पौधे जो रहते हैं, उसकी पूजा की जाती है। असल में मूल रूप से ये देवी शक्ति की पूजा है, अन्नपूर्णा की पूजा है। जी। हाँ, इसलिए हम देखते हैं कि स्त्रियां उन अंकुरों की पूजा करके अपने सिर पे रखकर को वो विसर्जन के लिए जाती हैं। जी।
और कभी कभी पुरुष को भी और स्त्रियों को भी उसका जी देवी भाव भी शरीर में आ जाता जी जी जी। है ना। इसलिए यह एक तरह का बहुत ही देवी शक्ति के का प्रतीक है। और इस बहाने हम प्रकृति की पूजा करते हैं। इसका जी मूल उद्देश्य तो यही है कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं। जनजातियों में भी इसका चलन है। अच्छा, जी दूसरे अंचलों में नवरात्रि के समय जवारे बोए जाते हैं, जी 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 तो वो जी भी जी। इसी का रूप है। अच्छा अच्छा। भुजलिया कैलियों का ही एक रूप है जो जी जी जहाँ अंकुरण का हम पूजा करते हैं। ऐसे ही एक निमाड़, राजस्थान और गुजरात में एक गणगौर पर्व होता है। जी। तीज तीज पर होता है, वो चैत्र तीज में होता है। वो जी गणगौर पर्व कहलाता है। उस वो भी महिलाओं का पर्व है। अच्छा। उसमें भी जवारे बोए जाते हैं 9 दिन तक और फिर उसकी पूजा की जाती है। वाह। निमाड़ में तो और राजस्थान में तो शिव पार्वती के रथ बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, अच्छा कपड़े अच्छा। पहनाए जाते हैं और ओ उनकी पूजा करके विसर्जन करते हैं। वाह। उसी में ये अंकुरित की हुई टोकनियों में जो मिट्टी ला करके गेहूं को बोते हैं और उसका अंकुरण होता है। 9 दिन तक उसकी पूजा होती है नवरात्रि में और जी फिर उसको विसर्जित करते हैं। तो जी इस तरह से ये ये जो पर्व है द्विवेदी जी, एक तरह का सर्जन और विसर्जन उसका पर्व जी है। जी क्योंकि जी जी। जीवन जीवन जो है हमारा एक तरह का सृजन और विसर्जन ही है लेकिन ना। ये सर एक चीज ये जानना चाहते हैं कि जी इसकी शुरुआत कहाँ से हम लोग कैसे किए होंगे, ये सूझबूझ कहाँ से पहले शुरू हुई होगी? हाँ हाँ, देखिए, मैं सोचता हूँ इसकी शुरुआत शिव पार्वती से ही हुई है। अच्छा। पार्वती ने शिव को पाने के लिए जितने भी व्रत, तपस्या, उपवास आदि सब किए किए हैं, उसमें जी एक ये जवारा पूजन का भी एक पर्व होता है। और ये सारी ये जो पार्वती के जितने रूप हैं, 9 रूप जी है, नवरात्रि में हम जी जिनकी जी पूजा करते हैं, वो जी वहीं से उसका ओरिजिन है, वहीं से उसका मूल है। पार्वती ने गेहूं को बो करके उसकी पूजा करना शुरू किया था। 9 दिन व्रत रख करके वो देवी शक्ति को प्राप्त होती है और फिर जी। वो शिव उसका वर्ण करते हैं। इस तरह हाँ से इसकी शुरुआत शिव और पार्वती के माध्यम से ही हुई है। और फिर ये भुजलिया में भी आप देखते हैं कि वो जो अंकुरण को हम एक दूसरे को सम्मानित करने के लिए आपस में देते हैं और हाँ प्रणाम करते हैं। बड़ा छोटे को प्रणाम करता है और जी जी बड़े अगर हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं। जी इस तरह जी से कि ये शिव पार्वती का जब मिलन हुआ तब जी तब तब इसको लोक ने ये बोना शुरू किया और उसकी पूजा शुरू की। इसलिए मूल रूप में शिव और शक्ति, इन दोनों की पूजा का वो पर्व बन जाता है। तो ये पहले बुंदेलखंड में शुरू हुआ कि उत्तर प्रदेश में कि एमपी मध्य प्रदेश में? हाँ शुरू जी हुआ जी पहले। हाँ। जी जी जी। इसकी शुरुआत कहाँ हुई पहले, बुंदेलखंड में हुई या उत्तर प्रदेश में? कहाँ से शुरू हुआ ये, पहली इसकी चलन कहाँ से और किसने किया होगा ऐसा? हाँ, असल में ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं सोचता हूँ, मेरी दृष्टि में मैंने जनजातियों पर भी काम किया है जी ना। जी जी आदिवासियों पर मैंने काम किया है। तो जी उन आदिवासियों में भी ये जवारा पूजन की परंपरा है। है। वे भी देवी शक्ति को मानते हैं, जी महारानी देवी को मानते हैं, मरही माता को मानते हैं, है ना, और जी बंजारीन माता को मानते हैं। तो ये सब सब देवियां या प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं। और ये परंपरा मैं सोचता हूँ मूल रूप से न तो बुंदेलखंड की है, न मालवा की है, न उत्तर प्रदेश की है। ये जी। जनजातियों से हमने इसको ग्रहण किया है। अच्छा।
जी जी जनजातियों से हमने, उसका मूल जो है वो जनजातियों का। आज भी जनजाति लोग नवरात्रि में ही हमारे जैसे जैसे बुंदेलखंड में करते हैं, ऐसे ही वो आ, बीजों का अंकुरण करके उसकी पूजा का पर्व वो बनाते हैं। गोंड में मनाते हैं, बैगा में मनाते हैं और भीलों में मनाते हैं। जी जी देवी शक्ति को भीलों तक, मतलब ये जनजातियां जो मूल हैं, हमसे जी पहले तो जनजातियां हुई ना, जी वहीं जी से ये सारा सारा अनुष्ठान, सारी जी पूजाएं और जी सारे देवी देवता, सब ये जनजातियों से ही हमने उसको आहरित किया है। जी जी जब हम लोगों ने पुराण काल में हम लोगों ने छलांग लगाई, जी है ना, लोक से पुराण काल में हमने, तो तब हमने अपने देवी देवताओं के रूप आकार गणना शुरू किए। जी जी पहले क्या था कि जनजातियों के देवी देवताओं का कोई रूप आकार नहीं था, जी और आज भी हम देखते हैं कि जनजातियों के देवी देवताओं का कोई आकार प्रकार नहीं है, नहीं होता, कोई नहीं होता। मूर्तियां नहीं है ना। जी लेकिन जी ये मूर्तियां आई कब से? जब से हमने वेद काल में, जब वेद लिखे गए और उसके बाद में पुराण काल उसमें शुरू होता है। जी वेदों में सारा पुराण काल ही लिखा हुआ है और उसका जी विकसित रूप जो है पुराण में होता है। पुराण जी कथाएं लिखी जाती है, आख्यान लिखे जाते हैं। तो जी ये जी जो एक परंपरा है, जब पुराण काल में देवी देवताओं के आकार प्रकार गढ़े गए, तो सबसे पहले महादेव, ब्रह्मा और विष्णु, तीन जी जी देवताओं के रूप हमने गढ़े। आदिवासियों में इनकी मान्यता नहीं है, जी जी लेकिन केवल केवल महादेव एक ऐसे हैं जो देवादिदेव हैं, है ना। देव जी जी वो जी आदिवासियों के भी देवता सबसे बड़े हैं, तो देवता है, है ना? वो सबके मूल रूप से। देवता, जी जी मुस्लिम सबके। जी जी। और मैं सोचता हूँ कि ये आदि देवता के कारण ही फिर ब्रह्मा और विष्णु आते हैं। फिर जी हमारे यहाँ दशा अवतार की कल्पना की जाती है जी जी ना, विष्णु के कई अवतार हो जाते हैं। जी जी ये 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 सब पुराण काल में घटित होता है, लेकिन जी इसके पहले आदिवासियों के देवी देवताओं का कोई आकार नहीं होता। वे आज पेड़ पौधों में, आज आज भी वही है, वो हाँ पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। बस, एक तरह से हाँ ये नहीं जो जवारा है या भुजलिया जो है, वो पेड़ हाँ पौधों की ही पूजा है, हाँ जी क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन प्रकृति पर निर्भर है। जी जी आज जी अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग जी नहीं सकेंगे, और ये जी पेड़ पौधे हमको देते हैं, अन्न जी जी हमको पेड़ पौधे देते हैं, जी छाया हमको पेड़ पौधे देते हैं, है ना, और जी जड़ी बूटियां हमको देते हैं स्वस्थ रहने के लिए, फल जी फूल देते हैं। ये सब जी जो है, हम प्रकृति पूजक ही है, और जी ये सारा हमारे जीवन में भी इसका अंश आता है, क्योंकि हम जी भी इसी पर निर्भर हैं। पूरा जो सभ्य समाज है वो सारा जी प्रकृति पर ही निर्भर है ना। तो जी जी मैं सोचता हूँ कि ये जो जवारा है, भुजलिया है, कजलिया है या कजली है, इसकी और कथाएं भी हो सकती हैं। फिर इसके साथ साथ क्या हुआ द्विवेदी जी, कि जी इस शक्ति के साथ हमेशा तंत्र और मंत्र भी जुड़ा रहता है। जी 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 आप देखते हैं कि ये जब तंत्र मंत्र शक्ति में जुड़ जाता है तो उसके हमको परिणाम दिखाई देते हैं कि जिसको देवी आ जाता है वो अपनी जबान में भाला लगा लेता है, कांटों पे बैठ जाता है, बिल्कुल कीलों पे बैठ जाता है और वहां नृत्य करते हैं। तो बैठ जा ये तंत्र मंत्र भी देवी शक्ति के कारण ही हमारे यहाँ आया, और वो उसका सबसे बड़ा कारण भुजलिया है और कजली है ना। आप जी देखते हैं कि वो कांटेदार छड़ी अपने आप को मारते हैं देवी लोग, है ना। तो वो एक तरह का भाव है, और वो भाव जो है शरीर में जब आ जाता है तब मनुष्य किसी शक्ति से जुड़ जाता है जी ना। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसके भी शरीर में आता है वो एक शक्ति से जुड़ जाता है,
और उसका उसका ट्रांजिशन होता है, कहना चाहिए वो बदल जाता है। इस तरह से तंत्र मंत्र भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम सर ये सिद्ध होता है कि इन आदिवासियों में हमसे से अधिक दैवी शक्ति पर विश्वास उनके ऊपर अधिक है, ऐसा हाँ लगता है। जी, इसको एक शुद्ध भाषा में इसको हम पराशक्तियां कहते हैं। पराशक्ति वाली बात, है ना? और हाँ, उनका हाँ उसके प्रति उनका विश्वास अटूट। जी जी जी। और जितने भी जनजाति लोग हैं और हमारे कल्ट में जितने भी स्त्री पक्ष है और पुरुष पक्ष है जो देवी शक्ति को मानते हैं, वो ऐसी पराशक्तियों को ही मानते हैं जिनका कोई आकार प्रकार नहीं होता, वो अशरीरी होते हैं, उनका शरीर नहीं होता, और वो पराशक्तियां हैं हमारे भीतर। उसको जगाया जा सकता है, उनके उपकार लिए जा सकते हैं। ऐसा जनजातियों में तो ये माना जाता है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो देवियां फैलाती हैं। जब वो अप्रसन्न हो जाती हैं तो बीमारियां हमारे सामने फैला देती हैं पूरे समाज में, और उनके प्रकोप को शांत करने के लिए उसकी पूजा का चलन हुआ, है ना? या उसमें फिर बलि प्रथा तक गई है, हम लोग चले गए, है ना? मुर्गे अभी भी बलि दी जाती है, मुर्गे की, बकरे की, या अब तो मनुष्य की नहीं दी जाती, वो प्रथा बंद हो चुकी। लेकिन ये अभी भी हमारे यहाँ चूजे की, मुर्गे की और बकरी की बलि अभी भी दी जाती है। तो उसको शांत करने के लिए, देवी के प्रकोप को शांत करने के लिए, जैसे अभी कोरोना की महामारी हमारे यहाँ आई, पूरी दुनिया में उसने हाहाकार मचा दिया। तो ये आदिवासियों का ये मानना है द्विवेदी जी कि ये कोई देवी हमसे अप्रसन्न हो गई है और उसी ने महामारी को फैलाया है। अब उसके उपाय भी होते हैं उनके पास में, उनके पास जो गुनिया, ओझा, बड़वा जो लोग होते हैं वो उसका उपाय भी बताते हैं और उसको दूर भगाने की कोशिश भी करते हैं। इस तरह से मैं सोचता हूँ कि जो कजली, भुजरिया, ये सब एक शक्ति पूजा का ही पर्व है। अच्छा जी, ये इनमें आदिवासियों में और इनमें ये इस महामारी का प्रभाव भी बहुत कम पड़ा है सर। जी 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 बिल्कुल इनके ऊपर, इनको हमारे यहाँ तो आदिवासियों की बहुत भारी बस्ती है, तो हम किसी एक को भी नहीं हुआ, कैसे भी लोग चलते रहे, जहाँ भी जाते आते रहे, तो इसका कोई असर नहीं जी जी का। हाँ, इनमें पाया नहीं। ये तो आप बिल्कुल हमारे यही थोड़ा ये सब उनके और हमारे मानने में यही अंतर दिखाई देता है, उनके विश्वास में और हमारे। जी 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 हाँ, उनको कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ इतनी बस्ती है, यहाँ तो सब सुरुकते और कीर्तनों को ले जा करके यहाँ छिपाए, वहां लुकाए, अस्पताल ले गए, स्कूल में बंद किए, फलाना ठिकाना। उनको एक भी को किसी को ये कुछ भी नहीं हुआ। जी 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 तो हो सकता है कि मान्यता और उनका विश्वास सबसे से अधिक बड़ा हो। हाँ हाँ, उनके जो विश्वास हैं वो विश्वास बहुत जबरदस्त है। जी जी, हमारे हम लोग शहरी लोग सब गड़बड़ा गए महामारी में। जी जी जी, हाँ, सब जंगल में रहने वाले आदिवासी की कोई खबरें नहीं आती थी कि उसको आईसीयू में भर्ती किया या क्वारंटाइन में भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, हम तो हम भी तो जंगल है, आदमी है, यहाँ देखते रहे आदिवासी लोगों को, एक को भी कुछ नहीं किया, आनंद हुआ। हाँ, हम लोगों का जो प्राकृतिक जीवन था ना वो छूट गया है, और जनजातियों का या ग्रामीण लोगों का जीवन अभी भी प्रकृति पर निर्भर है कम से कम। हमको ऐसा लगता है साहब कि उनसे से ज्यादा हम लोग कुछ भले पढ़े लिखे हो, लेकिन कहीं न कहीं भटके दिखाई देते हैं। उतना बड़ा विश्वास है, वो श्रद्धा जो शक्ति पर है, हमारा नहीं है, ऐसा लगता है। जी जी जी, हाँ, हमको यही दिखाई देता। अभी आपके
इस उससे हमको बहुत संतोष प्राप्त हुआ। सचमुच में ये बात जो दिखाई देता है वो हमारे समझ में आ गया बिल्कुल कि पूर्णतः वो दैवी शक्ति पर जितना विश्वास करते हैं उस शक्ति पर उतना बड़ा विश्वास हमारा वहाँ नहीं। जी जी जी, हम लोग विश्वास खोए हुए हैं। ऐसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आदमी के ऊपर क्या हो गया साहब? क्यों ऐसा हो गए हम लोग? हाँ, हम लोगों ने इसके बीच में शायद थोड़ा सा विज्ञान भी काम करता है। अच्छा, जो जो हम लोग वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो विज्ञान ने जो कुछ भी उपकरण खोजे हैं भौतिक, वो सब आदमी को विध्वंस की तरफ ले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों ने अपने जीवन को बदल दिया है। हम लोग जहाँ कच्चे और कच्चे मकानों में रहते थे, मिट्टी से संपर्क होता था, अब हम लोगों ने सीमेंट के बड़े बड़े घर बना लिए, जहाँ जीवन बहुत कम है और कठिनाइयां ज्यादा हैं। जी जी। अब देखिए, शहरों की आबादी में रहने की समस्या, नालियों की समस्या, हवा की समस्या, ऑक्सीजन की समस्या, कार्बन डाइऑक्साइड बराबर नहीं मिलता है, पेड़ पौधे वहां होते नहीं, हरियाली नहीं होती, तो इसने हमारे जीवन को बदल दिया, शहरी लोगों को। जी जी, है ना? शहरी लोगों को हम एक तरह से परजीवी हो गए, परजीवी हो है ना? जी जी जी। आप देखिए कि हम लोग अपने घर में पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चला रहे हैं, ये सब हमको एक कृत्रिमता में हम लोग जी रहे हैं। हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से कृत्रिम हो गया है ना? इसलिए हम बीमार रहते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा कारण पर्यावरण का है, परिवेश का है। हम लोगों ने अपना परिवेश ऐसा बना लिया। जी जी। अब देखिए, शहरों में जो मल्टी स्टोरीज मकान जो हैं, उनमें रहने वाले एक दूसरे को देखते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, ये हालत है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात। और दूसरा ये, मनुष्य को नहीं पहचान रहा है, तो संस्कृति कहाँ रहेगी सर, बताइए? बिल्कुल बिल्कुल। सर आपकी इतनी शुद्ध भाषा है, हम सोचते हैं आप निवाड़ में कहते हैं वहाँ की निवासी है, लेकिन थोड़ा भी उसका पुट नहीं आ रहा है। इसके मूल में भी हम ही लोग हैं। हम लोगों ने ये सब कुछ पाया है ना? जी। और अभी जो कुछ भी कोरोना ने मनुष्य को सिखाने की कोशिश की है, प्रकृति से दूर रहने का जो पनिशमेंट हमको मिला है, जो परिणाम मिला है, उसने, ये महामारी ने सबको हिला दिया है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस जगह पे पहुंच रहे हैं, मनुष्य कहाँ पहुंच रहा है। देखिए, हम लोग आतंक के साये में खड़े हुए हैं, बाहर निकलना मुश्किल है ना? तो इस तरह से ये सब जो हमने एक तरह का लबादा ओढ़ लिया है मनुष्य ने, ये सब कारण, इसी के कारण हम ऐसे हो गए हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत ही, ये सच बात। हाँ बिल्कुल। तो सर, आपकी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? मेरी शिक्षा दीक्षा तो मैंने एमए किया है संस्कृत में। जी जी। इंदौर यूनिवर्सिटी से किया है। जी जी जी। और मैं बहुत साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ, जहाँ पढ़ाई लिखाई से ज्यादा संबंध नहीं रहा, फिर भी हमको पढ़ाई लिखाई का अवसर मिला, तो ईश्वर ने कुछ थोड़े से अवसर दिए, तो उसी की अनुकंपा है, उसी की कृपा है। और आज जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, अमर हमें जानता है बहुत अच्छी तरह से और बताएगा वो आपको। क्या अभी तो हमारी जिज्ञासा बनी कि कम से कम दर्शन तो करवा दो। तुमको तो मिला है सौभाग्य, उनकी दया कृपा है, उनका आशीर्वाद इसी तरह से तुम लेते रहो, पर हमको भी तो थोड़ा मुझे भी ये अवसर मुझे बहुत मिला, मेरा सौभाग्य है। और इसके लिए अमर के मन में कुछ आया होगा कि
सर से बात करनी चाहिए तो, और बिल्कुल आपसे मिला दिया, और अब मैं जब भी सीधी आऊंगा तो आपसे जरूर, और आपको बहुत अच्छा। फिर जी बैठेंगे। जी जी जी, बड़ा अच्छा, हमारा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा बहुत था। धन्यवाद।